आज है हमारे नेचो बॉडी बिल्डिंग का 73वां दिन। सुबह सुबह बिना देर किए उठकर हम सीधे गए बाहर। बाहर जाकर देखा तो हमारी चाची का लड़का खेल रहा था बाहर, उसका नाम डुग्गू है। थोड़ी देर डुग्गू के साथ खेलने के बाद मैंने गली देखी, एकदम सुनसान हो चुकी थी। फिर मैं गया चौड़ाई की साइड। चौड़ाई पे जाकर देखा तो कन्हैया और राज खड़ा हुआ था। कहीं आईटीसी कोचिंग में जाने की बात कर रहे थे ये दोनों। थोड़ी देर बाद मेरे पर एक अर्जेंट काम आता है, बोलता है भैया आज वो काम करा दो। तो मैं और योगेश फिर रेडी होकर निकल जाते हैं काम के लिए। यहाँ पर आने के बाद बिना सोचे समझे मैंने कटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। फिर योगेश भी अंदर अपना काम करते जा रहा था, मैं उसको काट काट के देता जा रहा था। योगेश अंदर लगाता जा रहा था पीसों को, क्योंकि ये काम हमको शाम तक खत्म करके देना है। इसकी कंडीशन तुम देख ही सकते हो, क्योंकि ये किचन है, इसको हमको शाम तक रेडी करना है। थोड़ी देर बाद हमने सोचा कि कुछ खा लिया जाए, क्योंकि हम घर से कुछ खाकर नहीं आए थे। फिर योगेश बड़े ही लेके आया था हमारे लिए। बड़े ही खाने के बाद फिर हमने शाम तक कंटिन्यू काम किया। फिर उसके बाद हमने शाम तक ये काम पूरा खत्म कर दिया। इसकी कंडीशन तुम देख ही सकते हो, पहले कैसी थी और अब कैसी है। काम खत्म करने के बाद हम घर की ओर आ ही रही थे, जब तक योगेश को कुछ सूझा कि योगेश की बकचोदी करने की आदत जाएगी नहीं। योगेश की तुम बकचोदी देख ही सकते हो, योगेश हमेशा बकचोदी करता रहता है। तो थोड़ी देर बकचोदी करने के बाद फिर मैं घर से रेडी होकर मैं निकल गया दीपक के साथ कुछ काम से। घर आकर गली में देखा तो कुछ अलग ही बकचोदी चल रही थी नितिन की। नितिन की बकचोदी देखने के बाद रात को हम आ गए फिर कॉफी पीने के लिए, मैं सौरभ योगेश देव। यहाँ पर आकर मैंने भैया को ऑर्डर दे दिया था। भैया कॉफी बना रहे थे, जब तक हम कुछ टाइम पास कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारी कॉफी हमारे हाथ में आ चुकी थी, बट योगेश के साथ कुछ बकचोदी हो गई थी। हमारी बकचोदी तो चलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टाइम टू डू इट अगेन टुमारो।